सो हेलो हाय। आज अपन जो रिबोलिंग करने वाले हैं वो रिबोलिंग अपन सीपीयू की करेंगे और ये एक एमडी के सीपीयू की है। ये आप देख सकते हैं 6762V करके सीपीयू है। हम इस सीपीयू की रिबोलिंग करेंगे। हमने रिबोलिंग के लिए नीचे एक मोटा कपड़ा लगा के रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा हमें रिबोलिंग करने में मदद मिल सके। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है और कुछ नहीं है, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने अपने आयरन को बेसिकली 350 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है और हम अपनी आईसी को पहले क्लीन करेंगे। देखिए, जो पुराना ऑलरेडी रिबॉल आईसी है हम उसका रिबॉल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारे बॉल छोटे बड़े बन सकते हैं। और अगर हम ऐसा करने जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा हद तक उसको काटना पड़ेगा और कटिंग के टाइम पे बॉल सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं। फ्रेशर्स को ये बात समझना है कि रिबॉलिंग में बॉलों को सेव रखना है, तो वो रिबॉलिंग के टाइम पे कटिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा अपने बॉल्स को डैमेज करती है। अब इसको हम दो तरीके से रिबॉल करेंगे। एक हम रिवॉल्व करेंगे यहाँ पर यूनिवर्सल स्टेंसिल से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई स्टेंसिल ही नहीं है, और दूसरा हम इसको रिवॉल्व करेंगे इसकी खुद की स्टेंसिल से यहाँ पर। तो हम दो तरीके से इसको दिखाएंगे। देखिए, आप जब स्टेंसिल यूज करते हैं, स्टेंसिल में जो पहले से बॉल बने होते हैं उसको आप इस तरीके से भी क्लीन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में आप उसको ब्रशिंग कर सकते हैं उस पर। ये देखिए, अब यूनिवर्सल स्टेंसिल से हमें रिवॉल्व करना है। ये देखिए, आपको एक एक बॉल दिखाई दे रहा होगा। पीपीटी हम लेंगे। पीपीटी जैसे कि मैंने बताया पहले, मेरे अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो मैंने एमएमसी का भी एक वीडियो लगाया है। आप उसमें देख सकते हैं मैंने पीपीटी कैसे बनाया हुआ है। आप इसी वीडियो लिस्ट में जा सकते हैं, चैनल में क्लिक करके। दूसरी बात, आप अगर आप देख रहे हैं तो उसको फॉलो जरूर कर लेना। हीट मैंने 350 रखी है क्योंकि कम हीट पर पूरे बॉल बनते नहीं है एक बार में, इसलिए एक बार 350 हीट और 50 की रखेंगे तो बॉल अच्छे बनेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल से हम इसको बना रहे हैं। आप इसको आधा आधा भी बना सकते हैं, जैसे अगर आपका सीपीयू बड़ा है तो कई बार जो बड़ा सीपीयू होता है उसको हम आधा आधा के हिसाब से भी बनाते हैं। इस टाइम पे हमें जो हीट है ना वो साइड से देनी है। ठीक है, यहाँ पे घुमाते रहना है, एकदम से रोकना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं एकदम से यहाँ एक जगह रोके रहते हैं तो उसमें ना बॉल बाहर आ जाता है। ये देखिए, मेरा कोई जो बॉल बाहर आएगा वो आपका खाली जगह का होगा, इसलिए रोकना नहीं है। आपको गोल 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 घुमाते रहना है। थोड़ी देर वेट करना है, एकदम से उठाना नहीं है क्योंकि बॉल गर्म है। और जब शोल्डर या रांगा गर्म होता है तो पहले उसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद में उठाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा पूरा रिबॉलिंग हो चुका है। अब इसमें साइड में बॉल क्यों बने, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल से बनाया गया है, तो साइड में बॉल स्वाभाविक है, ये तो बनेंगे ही। अब आपको इसको हटा देना है और आईसी को क्लीन करना है, और उसके बाद फिर से पेस्ट लगा के ये करना है। पहले आपको देख लेना है क्योंकि देखो यूनिवर्सल से बनाया है, तो पहले क्लीन करेंगे क्योंकि इसके अंदर और भी बॉल के कण हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बॉल के ना यहाँ पर सूक्ष्म कण हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आप डायरेक्ट पेस्ट देंगे और उस पर फिर से हिट करेंगे तो दो बॉल आपस में चिपक सकते हैं।
या कोई बॉल बड़ा हो सकता है। ये देखिए। अब आप देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे बॉल छोटे बड़े दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हो, तो आप इस पर पेस्ट डाल के हीट देना। अदरवाइज अगर आपने पेस्ट स्टेंसिल में दी है तो आपको जरूरत नहीं है। हाँ, कई बार हम स्टेंसिल में पेस्ट नहीं देते हैं तो हमें बाहर पेस्ट देना पड़ता है। ये देखिए। तो ये यूनिवर्सल से रिबोल किया हुआ आईसी है। आई होप कि आप इसको कर सकते हैं। मैंने हीट बता दी है, हीट 350 पर रखना है, एयर 40-50 पर रखना है, पीपीडी 183 यूज करना है। और पीपीडी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो पीपीडी यूज की गई है, ये हमने फॉरवर्ड की पीपीडी यूज की गई है, सबसे बेस्ट है इसका रिजल्ट। आप इसको रामराज टूल भोपाल से ले सकते हैं। ठीक है। और ये हमने 183 की पीपीडी यहाँ पर यूज की है, और ये हमारा रिजल्ट है इसका। अब अगर कुछ बॉल हमें आड़े टेढ़े दिखाई देंगे तो हम उस पर क्या करेंगे, हम बॉल को एक बार हीट और करेंगे पेस्ट लगा के। तो इससे बॉल शाइनिंग आ जाते हैं और बॉलों का शेप बन जाता है। देखें। अगर आपको सीखना है, तो अगर आपको सीखना है सही तरीके से, और अगर आप चाहते हैं कि आप तीसरे दिन में ही, अगर आप चाहते हैं आप तीसरे चौथे दिन में ही लाइव सीपीयू एमएमसी पावर बनाए एक ऑन फोन पे, ठीक है, तो आप एशिया टेलीकॉम जरूर कॉल करना। और मैं आपको नीचे ये जो नंबर दिखाई दे रहा होगा, और आप चाहते हैं आपको एक महीना नहीं पूरे एक साल पढ़ना है, वो भी लगातार, पढ़ाई आपकी रुकनी नहीं चाहिए, तो आप हमें कॉल करना। ठीक है। और अगर आपको सबसे पुराने इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, और अगर सबसे एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना है, तो फिर हमें कॉल करना। थैंक यू वेरी मच।